राजा सेवा रावत। ये नाम श्रद्धा से लिया जाता है, ये नाम उम्मीद जगाता है। वो कोटपूतली के राजा थे, बहादुर गुर्जर नागवंशी खानदान के चिराग। उनका वंश प्राचीन था, उनका खून वीरता से भरा। उन्हीं से सेवा रावत को साहस और नेकी विरासत में मिली। लेकिन सेवा रावत सिर्फ राजा नहीं थे, वो रक्षक थे, अपने लोगों के रखवाले। वो उनकी तकलीफें समझते थे, उनकी उम्मीदें, उनके डर। वो दूर बैठे सिंहासन से नहीं, बल्कि अपने दिल से राज करते थे। उनकी प्रजा ही उनका परिवार थी। उनके राज में कोटपूतली खुशहाल थी। गोनेडा का विलेज, जो कोटपूतली के बीचों बीच बसा था, बहुत समृद्ध था। किसान अपनी जमीन पर काम करते थे, उनकी फसलें अच्छी होती थीं। दूर दूर से व्यापारी गोनेडा के बिजी मार्केट में आते थे। सेवा रावत ने सबके लिए न्याय सुनिश्चित किया। वो गरीबों की परेशानियां सुनते थे और सबके साथ फेयर ट्रीटमेंट करते थे। उनका मानना था कि एक सच्चे राजा का धन उसकी प्रजा की खुशहाली होती है। उनके राज्य में अमीर हो या गरीब, कोई भी कानून से ऊपर नहीं था। लेकिन शांति बहुत नाजुक होती है। एक पड़ोसी राज्य, जिस पर एक क्रूर और लालची राजा का राज था, उसने कोटपूतली पर अपनी नजर गड़ा दी। ये राजा लालच में अंधा कोटपूतली की दौलत खुद हड़पना चाहता था। वो उस खुशहाली का लोभी था जो सेवा रावत ने बनाई थी। दुष्ट राजा ने अपनी सेना को कोटपूतली के किसानों को परेशान करने के लिए भेजा। उन्होंने गांवों को लूटा, फसलों को जलाया और मासूम लोगों को डराया। डर आग की तरह फैल गया। कोटपूतली के लोग अपने राजा की तरफ रक्षा के लिए देखने लगे। राजा सेवा रावत ने निराश नहीं किया। वो अपना कर्तव्य जानते थे। उन्होंने अपने योद्धाओं को इकट्ठा किया। उनका अपना साहस भी प्रज्वलित हो उठा। वो आगे से नेतृत्व करते हुए युद्ध में कूद पड़े। उनकी बहादुरी ने उनके सैनिकों को प्रेरित किया। उन्होंने बाघों की तरह वीरता से लड़ाई लड़ी, अपनी भूमि और अपने राजा की रक्षा की। युद्ध भयंकर था, इच्छा शक्ति का टकराव था। लेकिन सेवा रावत का साहस, उनकी युद्ध स्ट्रैटेजी और उनकी प्रजा का अटूट समर्थन बहुत मजबूत साबित हुआ। दुष्ट राजा हार गया, उसकी सेनाएं भाग गई। ये जीत आसान नहीं थी, बहादुर सैनिकों के खून से मिली थी, लेकिन इसने कोटपूतली की रक्षा की। राजा सेवा रावत ने अपने लोगों की रक्षा की। एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली शासक के रूप में उनकी विरासत हमेशा के लिए स्थापित हो गई। उनका नाम हमेशा के लिए अपनी प्रजा के दिलों में बस गया। गोनेडा का शेर वो उन्हें कहते थे, और उनकी दहाड़ आज भी युगों युगों तक गूंजती है।